की नई वीडियो से के साथ हाजिर हूँ। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को हम रेगुलरली लेके चल रहे हैं और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 न्यू सिलेबस जो 2025 का है उसमें हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे इसके क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे और होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी। पहला क्वेश्चन है आज के लिए, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स विच इज़ इन पीरियड 5 एंड ग्रुप 15। एक एलिमेंट का नाम बताएं जो पाँचवें पीरियड में और 15वें ग्रुप में जा रहा है। सो ये जो एलिमेंट है ये एक्चुअली है एंटीमनी। देखें आप जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ना ग्रुप में, तो आपके पास 15 यानी पाँचवा पीरियड बनेगा इस साइड से और उधर से आपका पाँचवा ग्रुप बनेगा और 15वां पीरियड बनेगा। तो एंटीमनी वो एलिमेंट है जिस जो आमने सामने आ रहा है इस दोनों कंडीशंस पे। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम आर मोर आयनिक देन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। बड़ी आसान सी इसकी डेफिनेशन है। सोडियम और मैग्नीशियम मेटल्स हैं, जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो नॉन मेटल्स हैं, यानी वो मेटलाइड्स और एक गैस है। तो इस बेस पे भी इनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम आर मोर आयनिक देन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस बिकॉज डिफरेंट नेचर है इन एलिमेंट्स की। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और इनका मेटेलिक कैरेक्टर भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो ये तीन रीजंस की बेस पे हम इनको जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फर्दर इसकी रीजंस की तरफ चलें तो एलिमेंट की नेचर की बात हम कर सकते हैं कि सोडियम और मैग्नीशियम प्योर मेटल हैं, यानी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के ग्रुप से हैं, जबकि ये नाइट्रोजन एंड फास्फोरस जो है ये ग्रुप नंबर 5 है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो ये रीजंस के साथ हम चल रहे हैं। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो फास्फोरस और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू द सोडियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, सो ये दो रीजंस होगी और इसके अलावा जो बाकी रीजंस हैं उनमें आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, यानी जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के ऑक्साइड बनाता है तो उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और होता है। नाइट्रोजन बनाएगा नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, तो ये जितने ऑक्साइड्स हैं इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और डिफरेंट होगा। फास्फोरस बनाता है P2O5, P2O3, तो इनके ऑक्साइड्स जो है इनकी आयनिक और कोवलेंट नेचर सामने आती है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस पे बॉन्ड बनता है। तो ये कुछ रीजंस थी जिनकी बेस पे हमने किया। अब इसकी समरी देख लेते हैं। इस आंसर को आप यूँ भी लिख सकते हैं कि दोनों के ऑक्साइड्स जो हैं वो आयनिक हैं बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ द मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर्म द बॉन्ड विद ऑक्सीजन ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर नॉन मेटल फॉर्म द ऑक्साइड्स एंड शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स with the oxygen resulting the covalent bonds। तो ये नाइट्रोजन और फास्फोरस कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ, जबकि मैग्नीशियम और सोडियम जो है ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि वो मेटल्स हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। ठीक है जी, तो ये हमारे दो क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। गिव द रीज़न फॉर द डिफरेंट केमिकल रिएक्टिविटीज़ ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हुए सोडियम और मैग्नीशियम भी डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। अभी पीछे तो हमने सोडियम और मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और उसको हमने कंपेयर किया नाइट्रोजन एंड फास्फोरस से। अब हमें नाइट्रोजन, सोडियम और मैग्नीशियम दोनों को आपस में कंपेयर करना है। अब इसकी रीज़न क्या है? ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन एनर्जी एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन दोनों एलिमेंट्स को देखें तो सोडियम और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव दैन मैग्नीशियम टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड क्लोरीन बिकॉज इट हैज़ लोअर आयनाइजेशन एनर्जी एंड नीड्स टू लूज ओनली वन इलेक्ट्रॉन। वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है जबकि यहाँ पे मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।